कौन उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता लेक्चर में आपको मैंने समन और तलबाना तैयार करने और अदालत में दाखिल करने के बारे में बताया था, जिसको हमारे खासे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, जिसके लिए मैं इनका इंतहाई तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन उसमें एक चीज़ हम आखिर में बताने वाली आपको रह गई थी कि आप जब समन दाखिल करवाएंगे अदालत में, तो उसके आप हर समन के 3 कॉपियां अदालत में दाखिल करवाएंगे। 3 कॉपियों में से जब आपको स्टैंप लगा के एक कॉपी कोर्ट वापस कर देगी, जबकि 2 कॉपीज कोर्ट खुद रख लेती है। जो एक कॉपी आपको वापस की जाएगी वो आपने कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक, अगर तो रजिस्टर्ड एडी का आपको खाली ऑर्डर है तो आपने सिर्फ उसकी रजिस्टर्ड एडी करवानी है। अगर साथ टीसीएस किसी कोरियर कंपनी का और ऑर्डर है तो आपने फिर वो जो समन एक आपको मिला हुआ है मोहर के साथ, उसकी एक फोटोकॉपी करवा के तो आप जो है उसको साथ टीसीएस वगैरह करवाएंगे। तो 2 कॉपीज जो कोर्ट अपने पास होल्ड करती है, वो अदालत की तरफ से जो नुमाइंदा जाएगा डिफेंडेंट को वसूल करवाने के लिए, वो एक कॉपी उस डिफेंडेंट को देगा, और जबकि एक कॉपी पे उसकी वसूली लेके और अपने रिमार्क्स और अपनी रिपोर्ट सारी जो है बजरिया अदालती नाजिर के कोर्ट में जो सबमिट करवाएगा। तो ये आपको कल एक बताने वाली चीज रह गई थी कि कल के वो जो मैंने आपको उसमें बताया था लेक्चर में, कि आप इसको जो है ना जरूर इसको जहन में रखें। आज का हमारा जो टॉपिक है इंतहाई अहम है। किसी भी केस को जब हम फाइल करते हैं तो हमें उसकी अटेस्टेड कॉपीज की जरूरत पड़ती है। किसी भी फॉर्म पे उसको पेश करने का, अगर मिसाल के तौर पे अगर आपने सूट को फाइल किया है और उसमें आपने स्टे एप्लीकेशन लगाई है साथ, तो स्टे एप्लीकेशन के कोर्ट जो है एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द सूट, कोर्ट उसको जो आपकी स्टे एप्लीकेशन है, आपके जो एफिडेविट आपने उसके साथ लगाया होता है, या आपके केस को मद्देनजर, उसके मंदरजात को मद्देनजर रखते हुए आपके जो आर्गुमेंट्स हैं उनको हर्ट करने के बाद आप उसमें कोर्ट जो है वो ग्रांट करती है। ये जो स्टे का ऑर्डर आपको मिलता है, ये आपने उसकी जो ऑर्डर होता है उसकी जो अटेस्टेड कॉपी है वो अपने मुतलका अदारों, जितने डिफेंडेंट्स उसमें बने हुए हैं, वो आपने उनको देनी होती हैं, और आपने फर्दर कहीं आगे अपील में जाना है या अपने पर्सनल रिकॉर्ड में रखनी है, तो आपको इन अटेस्टेड कॉपीज की हर स्टेज पे जरूरत पड़ती है। अब अटेस्टेड कॉपीज के लिए अब आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए हर अदालत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं वहां पे एक नकल एजेंसी बनी होती है। एक मखसूस फॉर्म होता है जिसको हम अपनी अदालती जुबान में नकल फॉर्म कहते हैं। उसमें आप 2 तरह के, ये नकल फॉर्म आपके सामने इसको स्क्रीन पे जाहिर हो रहा है। ये इसके 2 सेक्शन हैं। अगर आप देखें तो एक सेक्शन नंबर 1 है, या आप इसका नक्शा कह लें कि इसके 2 नक्शे हैं, एक नक्शा नंबर 1 है, एक नक्शा नंबर 2 है। ऊपर वाला जो सेक्शन है इसमें आप देखें तो इसमें 10 कॉलम हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हर जो कॉलम है उसके ऊपर उसकी हेडिंग डिटेल दी गई है और नीचे आपने इसकी डिटेल करनी है। अब आज हम आपको ये बताएंगे कि इस नकल फॉर्म को आपने प्रॉपरली कैसे फिल करना है। सबसे पहले जो कॉलम है वो लिखा हुआ है मेंबर या दस्तखत। यहाँ पे उस शख्स के दस्तखत होंगे, उस शख्स का नाम लिखा जाएगा जो ये नकल अप्लाई कर रहा है। अगर साइल, मुदई, मुदाले अगर खुद कर रहा है तो वो अपने दस्तखत करेगा, अगर बजरिया वकील कर रहा है तो यहाँ पे वकील साहब के दस्तखत होंगे। कॉलम नंबर 2 में आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तफसील नकूल मतलूबा, डिटेल्स ऑफ विच रिक्वायर्ड। अब इसमें आपने जो अदालत के जिस ऑर्डर की आपको अटेस्टेड कॉपी चाहिए, यहाँ पे आप उसको दर्ज करेंगे। अब अगर आपको सिर्फ एक ऑर्डर की कॉपी चाहिए तो आप उस ऑर्डर, जिस डेट को मोअज़्ज़ज़ अदालत ने वो ऑर्डर जारी किया है, आप वो उस डेट के साथ लिखेंगे। अगर आपको मुकम्मल फाइल की कॉपी चाहिए तो आप मुकम्मल फाइल का लिखेंगे। यहाँ पे आपने डेट वाइज और ऑर्डर का आपने लिखना है। अगर आपने पार्टीज की एविडेंस वगैरह जो हुई है, अगर उसकी एविडेंस की कॉपी चाहिए तो आपने वो लिखना है शहादत मुद्दई या शहादत मुद्दाले, तो उसकी आप जो यहाँ पे लिखेंगे तो मुतलका नकूल एजेंसी जो है वो यहाँ पे जो आप डिटेल मेंशन करेंगे उसके मुताबिक आपको अटेस्टेड कॉपी प्रोवाइड करेगी।
अब इसी कॉलम में एक चीज और आप करनी है, हमेशा ये याद रखें, अगर तो आपको टेस्टेड कॉपी की सिर्फ एक सेट चाहिए तो आपको यहाँ पे लिखें एक सेट। अगर आपको एक से जायद चाहिए, 2 सेट चाहिए, 3 चाहिए या 4 चाहिए आपको, तो जितने सेट आपको चाहिए यहाँ पे आप लिखेंगे 4 सेट, 2 सेट, 3 सेट, इस तरह आप लिखेंगे। तो नकूल एजेंसी वाले को फिर यहाँ से देख के पता चलेगा, तो आपके लिए मुतलका उतने सेट जो है वो तैयार करके आपको जो है ना फराहम करेंगे, प्रोवाइड करेंगे आपको। नेक्स्ट कॉलम आ जाता है, कॉलम नंबर 3 है, किस मतलब के वास्ते नकल दरकार है। अब अगर आपने आगे को फर्दर अपील करनी है तो यहाँ पे आप लिखेंगे बराए अपील, निगरानी दायर करनी है तो यहाँ लिखेंगे बराए निगरानी, और अगर आपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए अपने चाहिए तो यहाँ पे आप लिखेंगे बराए जाती रिकॉर्ड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम नंबर 4, तारीख हाय फैसला इब्तदाई और अपील। यहाँ पे अगर आपका केस डिसाइड हो गया है तो जिस डेट को केस आपका डिसाइड हो गया है, डिक्री हो गया है या डिस्पोज हो गया है, तो आप वो डेट मेंशन करेंगे। अगर केस डिसाइड नहीं हुआ, अभी उसकी समाअत जारी है, तो इस कॉलम में आप जो उसकी आइंदा पेशी होगी उसको इस कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज भी आपको बताता चलूं, अगर केस की समाअत जारी है, एडजुडिकेट कोर्ट कर रही है, तो आपने किसी भी नकल को जो नकूल एजेंसी में अप्लाई करने से पहले मुतलका नकल को उसको उसी अदालत से जहां की ये जेर समाअत है, मोअज़्ज़ज़ जज साहब से इसको अलाउड करवाएंगे। हमेशा ये याद रखें कि जो केस अभी जेर समाअत हो, जेर तजवीज़ हो, अपने पाया तकमील तक ना पहुंचा हुआ हो, उसके मुतल्लिक किसी भी किस्म की अटेस्टेड कॉपी के लिए मुतलका अदालत से उसकी जो इजाजत है वो आपको दरकार है। तो यहाँ पे आप, मेरे ख्याल में आपको समझा पाया होगा मुकम्मल तौर पर कि यहाँ पे एक तो आपने लिखना है, इसमें अगर केस जेर समाअत है तो उसकी जो आइंदा आने वाली पेशी है वो आप लिखेंगे, और अगर वो उसको डिसाइड हो गया हुआ है तो जिस डेट को वो डिसाइड हुआ है यहाँ पे आप वो तारीख लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो कॉलम है, कॉलम नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है नाम हाकिम अदालत, मातहत मा अदालत अपील अगर कोई हो। यहाँ पे जिस अदालत में आपका केस जेर समाअत है, उन जज साहब का, उन अदालत, उस मोअज़्ज़ज़ अदालत का यहाँ पे आप पूरा नाम लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो कॉलम है वो आ जाता है नाम, मौज़ा या जगह। यहाँ पे आप, चूंकि अगर आपकी अदालत दीवानी रावलपिंडी की है तो यहाँ रावलपिंडी लिखेंगे, लाहौर की है तो लाहौर लिखेंगे, गुजरांवाला की है तो गुजरांवाला लिखेंगे, गुजर खान है तो गुजर खान लिखेंगे, अटक है तो अटक लिखेंगे। जिस जिले की अदालत में यहाँ पे होगा ये अदालत वाक़या होगी, वहां पे आप उस शहर का नाम लिखेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ। ये कॉलम किसमें हेडिंग है नौयत दावा, कि दावा जो आप जिसकी नकल आपने अप्लाई की है ये क्या है, ये क्या दीवानी दावा है, ये कोई फैमिली दावा है, ये कोई फौजदारी मुकदमा है, ये किस नौयत का मुकदमा है। तो अगर आपका दीवानी है, सिविल है, तो आप लिखेंगे दीवानी। अगर आपका फैमिली मैटर है तो आप लिखेंगे फैमिली। अगर आपका फौजदारी है तो यहाँ लिखेंगे फौजदारी। अब नेक्स्ट कॉलम आ जाता है इसमें कि मुदाले या मुलजिम, मुदई या मुस्तगीस। अब इसमें जो सूट टाइटल है यहाँ पे आपने 2 कॉलम्स में वो मेंशन करना है। जिस तरह मैंने आपको समन में जब आप के जो पहला हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप जब समन भिजवाते हैं तो उसका कॉलम नंबर 2 था, वो केस का टाइटल के मुतालिक था। वो जो केस का टाइटल है ABC बनाम XYZ, यहाँ पे ABC से मुराद मुदई है और XYZ से मुराद मुदाले है। इसमें जो भी इसमें केस का टाइटल होगा यहाँ पे आप वो लिखेंगे। अब आखिरी जो कॉलम है यहाँ पे किस्म मुकदमा है, यहाँ पे भी आप लिखें कि ये वो दीवानी है, वो अपील है, वो फौजदारी है, वो फैमिली है। जिस किस्म का आपका दावा या आपकी दरखास्त को ज़ेर समाअत है, आप यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। अब आ जाते हैं इसके नक्शा नंबर 2 या इसका आप समझ लें पार्ट 2 की तरफ। यहाँ पे नीचे जो शख्स इस नकल फॉर्म को अप्लाई कर रहा है वो अपने पूरे पर्टिकुलर्स इसमें मेंशन करेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे, अगर तो साइल खुद कर रहा है तो साइल अपना नाम लिखेगा, अगर मुदई है तो मुदई अपना नाम, वल्दियत, बिमा, मुकम्मल एड्रेस और हमरा इसके अपना फोन नंबर इसमें मेंशन करेगा। अगर मुद्दा अलैह है तो मुद्दा अलैह नकल के लिए अप्लाई कर रहा है तो मुद्दा अलैह इसमें अपना नाम, वल्दियत, अपना मुकम्मल एड्रेस और साथ जो अपना फोन नंबर है वो इसमें मेंशन करेगा।
اور اگر آپ یہ درخواست بذریعہ مثلا یہ جو آپ نے اپلائی کروا رہے ہیں نقول آپ کے وکیل صاحب کے تھرو آ رہی ہیں، تو یہاں پہ لکھا جائے گا، اگر مدعی ہے تو مدعی کے نام کے بعد لکھا جائے گا، مثلا اگر آپ یہ سمجھیں مدعی ہے اے بی سی مدعی ہے، لکھا جائے گا اے بی سی ولد DEF بذریعہ XYZ ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ، لوور کورٹ، سپریم کورٹ، جو سمپل ایڈوکیٹ، جو بھی آپ لکھنا چاہیں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو فون کے کالم میں یہاں پہ آپ جو وکیل صاحب کا فون نمبر ہوگا وہ آپ لکھیں گے۔ یہاں فون نمبر میں جو آپ کو بار بار آپ کو میں نے بتا رہا ہوں، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت ساری ہماری عدالت جو ہیں پنجاب کی، بہت ساری عدالت میں کیپٹل کی جو ہیں، آپ کی جو نقل جب آپ کو تیار ہو جاتی ہے تو بذریعہ فون کے میسج کے آپ کو آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کی نقل تیار ہے، تو آپ آ کے اس کو نقل ایجنسی سے وصول کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ اس میں فون نمبر پرووائڈ کرتے ہیں تو ان کو اس سے آپ کو آسانی ہوگی کہ نقل ایجنسی کی طرف سے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی یہ نقول تیار ہیں، تو آپ اس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے ٹاپ پر جو آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں یہاں کورٹ فیس کا لکھا ہوا ہے، اور اس میں ایک ارجنٹ اور آرڈنری کا ہے۔ اگر آپ کو نقول فوری چاہیے تو آپ نے اس کی ارجنٹ فیس پے کرنی ہے، اگر آپ کو اس کی آرڈنری ہے، آپ کو اتنی ایمرجنسی نہیں ہے، آپ روٹین میں لینا چاہتے ہیں، تو جو اس میں نقول ایجنسی کی طرف سے، کورٹ کی طرف سے جو اس کی اسٹیمپ ڈیوٹی ہے، وہ آپ نے جو کورٹ فیس ہے وہ آپ نے اس کی پے کرنی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ جو ہماری آج کا جو لیکچر ہے یہ سمجھ آیا ہوگا، اور آپ کا جو لیکچر ہے یہ سمجھ آیا ہوگا، اور آپ مکمل طور پر جو آپ کی جو تشنگی تھی اس بارے میں کہ یہ فارم کس طرح فل کیا جاتا ہے، وہ آپ کو سمجھنے میں اس میں آسانی ہوگی۔ جب نقل فارم آپ اس میں جمع کروائیں گے نقل ایجنسی میں، تو وہاں کے جو نقل ایجنسی کا جو مجاز نمائندہ ہوگا وہ آپ کو ایک رسید جاری کرے گا آپ کے فارم سبمیشن کی، اور اسی فارم کے اوپر اس کی ڈیلیوری جو ہے نقول کی، اس کی ڈیٹ اس میں مینشن ہوگی کہ یہ نقول آپ کو کس دن کس تاریخ کو تیار کر کے آپ کو دی جا سکتی ہے، وہ ڈیٹ اس کے اوپر مینشن ہوگی۔ آپ اس متعلقہ تاریخ پہ آپ اس نقل ایجنسی میں جائیں گے، رسید دکھا کر آپ اپنی جو اٹیسٹڈ کاپیز ہیں وہ وصول کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نقل فارم کے متعلق، ایک سادہ سا، آسان سا، لیکن انتہائی اہم۔ ہماری روزانہ عدالتوں میں سینکڑوں لوگ نقل فارم اپلائی کرتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے ہمارے ایسے صاحبان ہوتے ہیں کہ جو ان کو نقل فارم پراپر فل کرنا نہیں آتا، اور وہ کسی نہ کسی شخص کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کسی وکیل صاحب کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کسی منشی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کسی کلرک کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یا کسی اور عدالتی نمائندے سے مدد لے کے، تاکہ اس فارم کو فل کر کے وہ جمع کروا سکیں۔ تو امید ہے آج کے لیکچر سے آپ کو اس میں خاصی رہنمائی ملی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اور اس میں کمنٹس میں اپنے آپ ہمیں اس کے بتائیں، تاکہ ہمیں اس کو مزید بہتر کرنے میں ہمیں آسانی ہو۔ آپ ہمارا جو واٹس ایپ کا جو نمبر ہے اس پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور کسی بھی قسم کی عدالتی اور قانونی معاونت جو ہے اس کے بارے میں آپ جو ہماری جو مدد ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تھینک یو۔